सभी को मरणता, पास्टर जी को मरणता, पास्टर जी पूरे घराने को मरणता, पूरी कलीसिया को मरणता। आज 14 तारीख है। आज 14 अध्याय, निर्गण का 14 अध्याय का वचन है। पास्टर जी ने प्रभु की दया से मुझे आज वचन बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यहाँ पे वचन बोलने के लिए मैं नहीं, बल्कि जितने सुन रहे प्रभु जी उन सब से आप बातें करें। यहाँ पे मैं नहीं प्रभु जी, हम सभी से आप बात करें प्रभु जी। दया कर, आशीष कर, आपका शांति सभी के साथ में प्रभु जी। निर्गण किताब में हर दिन के चैप्टर की तरह हर दिन एक चैप्टर पढ़ा जाता है, अध्याय पढ़ा जाता है। उसमें से हर दिन हमको वचन मिलता है और ये 40 अध्याय 40 दिन तक रहेंगे सुख उपवास की तरह, सुख उपवास में होके चलेंगे। तो पास्टर ने आज मुझे ये 14 अध्याय पढ़ने के लिए मौका दिया, इसलिए पास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को मरनाता। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु खुदा, सशक्त में राजा का राजा शिष्यता, महिमा 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 सारा आदर गुरु जाकुन में। हे प्यारे प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप कहते जहाँ कहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ बीच में मैं मौजूद हूँ। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते। और प्रभु जी आप यूँ भी कहते कि जहाँ कहाँ पे तुम मेरे नाम से 1-2 बातें करो, वहाँ तुमने तुम्हारे भीतर मेरे पवित्र आत्मा बातें करेगी। प्रभु जी मैं इस लायक इस योग्य ने किस जगह पे खड़े होकर बैठकर प्रभु जी मैं वचन बोलूं प्रभु जी, बल्कि मैं तुच्छ मानव प्रभु जी। अपने पवित्र लोसदों की शुद्ध कर, आपकी पवित्र आत्मा मुझ में समा कर मेरे मुख के द्वारा हम सभी से तो बातें कर पिता। दया कर, आशीष कर प्रभु जी। इस अध्याय में ऐसी कौन सी नई बात है प्रभु जी, जो रहस्य क्या है प्रभु जी, वो सब रहस्य हम सभी पर प्रकट करें प्रभु जी, ताकि हम जान सके प्रभु जी। और जो भी वीडियो देख रहे प्रभु जी उन सभियों को प्रभु जी आकर्षित कर प्रभु जी आपकी तरफ प्रभु जी। दया कर, आशीष का पिता। धन्यवाद 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 प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु के महान नाम से मांगते हैं, सुंदर कबूल कर, आमीन आमीन। हर दिन हम एक चैप्टर अध्याय निर्गण का किताब पढ़ते हैं, हर अध्याय। तो आज मुझे 14 अध्याय पढ़ने के लिए पास्टर जी ने दिया, इसके लिए पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मनादा पास्टर जी, निर्गण में पहले अध्याय से लेके अभी तक प्रभु ने मिस्रियों को कैसे कैसे मारा, कौन चीज सब भेजे, और मिस्र के पहलोठों को 12 अध्याय में प्रभु ने पहलोठों को मारा, पशुओं के पहलोठों को मारा। और उसके बाद प्रभु ने मिस्रियों ने इसराइलियों को बरबस निकाल दिया। और वो निकलने के बाद सब के सब आके लाल समुद्र के पास तेरह अध्याय में होते हुए, और 14 अध्याय में 13 अध्याय में वो लाल समुद्र के पास आए। प्रभु ने कहा कि उनको यहोवा ने मूसा से कहा, 14 अध्याय में यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहाहीरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, और उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। हाले तो ऐसे करके वो समुद्र के पास आए, और वहां पे जो सुबह से वो निकले थे, उन्होंने अपने अपने आटे, गूंदे हुए आटे को, इनको खमीर भी नहीं दिया, अपने गूंदे हुए आटे को आकर उन्होंने समुद्र के तट पर आके दिन भर वो चले, और आके अपना उन्होंने वहां पे डेरे डाले, और वहां पे आके उन्होंने खाना खाया। और ऐसे करके वो आराम विश्राम करने लगे। वो निकलने वाले पैदल यात्रा 12 अध्याय में था कि पैदल यात्रा 6 लाख, सिर्फ चलने वाले 6 लाख थे। और उसमें
घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए कितने लोग होंगे, उनकी औरतें कितनी होगी, बुजुर्ग कितने होंगे, सिर्फ चलने वाले, हाँ, सिर्फ पैदल चलने वाले 6 लाख थे। तो सोचो कितने पब्लिक होगी, उनका क्या क्या वो अपने साथ लेके आए थे। हाँ, उस तरीके से वो अपने अपने स्थान पे बैठ के उन्होंने भोजन किया। लेकिन यहाँ पे 14 अध्याय में परमेश्वर फिरौन के मन को फिर कठोर करता है। मिस्रियों के पैलोटों को मारा, उनके खेत खलियान को नष्ट किया, ओलों से, टिड्डियों से बहुत सारा नुकसान हो गया। उनके पशु तक मर गए, जितने, और उनके इंसान मर गए, पहलोठे मर गए, यानी कि जेठा लड़का मर गया। और ऐसे करते करते फिर भी ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है कि परमेश्वर हमेशा कहता है कि यहाँ पे वचनों में कि मैं मिस्री को वो हमेशा फिर कहता है कि कौन यहोवा मैं नहीं जानता, हाँ, कौन परमेश्वर कौन यहोवा है मैं उसको नहीं जानता करके। तो यहाँ पे दिखाने के लिए कि कौन यहोवा है, कौन परमेश्वर है, सच में कौन परमेश्वर है करके मिस्रियों को परमेश्वर ने मारा। हालेलुया। ऐसे करते करते परमेश्वर को मारा और इस्राएलियों को ये दिखाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक मलाकी में वचनों में लिखा है, मलाकी में प्रभु कहते हैं कि सारा दान दसवांश मेरे पास ले आओ, मेरे भंडार में, ताकि मेरे भवन में भंडार में भोजन वस्तुएं रहें। और ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वहां पे इतना लिखा, करता हूं कि नहीं करता हूं। हालेलुया। तो ऐसे यहाँ पे प्रभु ना वो सब दिखा रहा है इसराइलियों को, मिस्री को मार रहा है, और मिस्री को मार के उनको, जैसे मिस्री इसराइली पर अत्याचार कर रहे थे, तो परमेश्वर ने दिखा कि मैं सच में यहोवा परमेश्वर हूं करके परमेश्वर ने मिस्री को मारा और इसराइली को जताया कि तुम मेरी आड़ में हो, मेरी शरण में हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहां पे उनके मिस्री घरों में अंधेरा रहा, इसराइली घरों में रोशनी रही। मिस्रियों के पहलौठे मरे, इसराइली को एक भी कुछ भी पशु नहीं और इंसान भी नहीं मरा। ये सब परमेश्वर ने दिखाया। लेकिन फिर भी यहाँ पे 14 अध्याय में इसराइली लोग डर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर फिर से फिरौन के मन को कठोर करता है, उसको फिरौन के मन को कठोर करता है। 13 अध्याय में 12 अध्याय सॉरी। तो ऐसा करके परमेश्वर फिर से मन को कठोर करता है, और ऐसा करके वो फिर से फिरौन क्या कहता है कि 5वें वचन में देखिए, जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया, और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। हालेलुया, जाने दिया। और यहाँ पे ना परमेश्वर तब कहते हैं, तीसरे वचन में देखिए, तब फिरौन इसराइलियों के विषय में सोचेगा वे परमेश्वर मूसा से कहता है दूसरे अध्याय में और तीसरे वचन में सॉरी कहता है, फिरौन इसराइलियों के विषय में सोचेगा वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। 4 वचन में कहता है, प्रभु कहता है कि मैं फिर से फिरौन के मन को कठोर करूंगा और वह उनका पीछा करेगा। हालेलुया। फिर से वो अपने इस्राएली लोगों का पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया।
और यहाँ पे पांचवें वचन में कहता है, जब पांचवें वचन में मिस्रियों की राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी दास से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिए। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्रियों के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे। हालेलुया। अच्छे से अच्छे 600 रथ जुतवाए फिरौन ने इस्राएली को मारने के लिए। हालेलुया। 600 अच्छे से अच्छे रथ जुतवाए और वहां उन पे ऊपर सरदार बैठाए। 600 रथ हो गए तो सैनिक कितने हो गए? हालेलुया। उनको इस्राएली को मारने के लिए। तो ऐसा करके उनका पीछा करते करते तो इस्राएलियों ने देखा कि फिरौन फिर से उनका पीछे किए जा रहा है। हालेलुया। फिरौन फिर से उनका पीछा किए जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 10वें वचन में, जब फिरौन ने निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? हालेलुया। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते थे रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें, और हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हालेलुया। पहले तो इस्राएली लोग, प्रभु के लोग प्रार्थना करते थे दिन रात, दुखी मन से, दुखी होकर उनको ईंट गारे का काम दिया जाता था, उनको बेगारी का काम दिया जाता था। तो वो हर दिन प्रार्थना करते थे और ऐसे करके वो प्रभु ने उनकी सुधि ली और वहां से प्रभु ने निकाला और बहुत सारे चमत्कार दिखाए। तो भी इस्राएलियों का मन पलट गया, डर गए वो। उन्होंने देखा नहीं कि प्रभु ने पिछले अध्याय में 12वें अध्याय में प्रभु ने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, पशुओं के पहलौठों को मारा। क्या क्या किया? बहुत सारा कुछ किया। ओले बरसाए, आंधी तूफान, टिड्डियां, धूल, मेंढक, और उनको फोड़े निकले, फफोले निकले। ये सब मिस्रियों को हुए और ये सब भी इस्राएलियों ने देखा, लेकिन इस्राएलियों को कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आकर इस्राएलियों का मन पलट गया। वैसे ही वो स्थिति हम पर भी आ जाती है। ध्यान दो, आप देखो कि परमेश्वर ने कितना कुछ किया तो भी इस्राएलियों का मन पलट गया। लेकिन यहाँ पे तो खुद इस्राएली पलटते, लेकिन प्रभु मिस्रियों के मन को कठोर करता है। फिर से मिस्रियों का मन कठोर करता है, लेकिन इस्राएलियों का मन कठोर कुछ नहीं करता। वो अपने आप से बदल जाते हैं, अपने आप से। हम भी अपने आप से कभी कभी गिर जाते हैं। आगमन के समय में, जब आगमन होगा तो उस समय में आगमन के समय आने तक हम कितनी बार, कितने जन, बहुत जन चुने, लिखा है कि चुने भी कुछ, बहुत से चुने बहुत जन हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही स्वर्ग में जा पाएंगे। तब हम लोग भी कितनी बार गिर जाते हैं। तो हम प्रभु के अनुग्रह को भूल जाते हैं।
कि प्रभु ने हम पर क्या क्या अनुग्रह किया, हाँ कितनी आशीष की, क्या क्या प्रभु ने कभी हमारे लिए कुछ किया नहीं क्या। यहाँ पे तो नया नया, बल्कि प्रभु ने सामने सामने प्रभु ने इसराइलियों को मिस्रियों पर आक्रमण करके सब दिखाया, तो भी इसराइली लोग पलट गए। मिस्र पर सब कुछ करके दिखाया, इसराइली फिर भी पलट गए। तो वैसे हमारे साथ भी होता है, बहुत बार होता है। राजा पौलुस तो अभिषेक पाकर भी पीछे हट गया। हाले तो ऐसा नहीं हो करके हमें हमेशा प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए। बहुत बड़े संकट, बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है और बहुत बड़े संकट आ जाते हैं, और हम प्रार्थना करने के बजाय और बातों पर ध्यान देते हैं। हालेलुया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कष्टी आएगी, तकलीफ आए, दुख दर्द आए, तो हमेशा प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने का, ना कि किसी इंसान के सामने। हमारे पासवान जी है, पासवान जी को जो भी दुख तकलीफ है पासवान जी को बताने का। हाँ, पासवान जी हमें हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। अगर तकलीफ जैसे याकूब किताब में लिखा है, अगर तकलीफ फिर भी न जाए करके, तो अपने कलीसिया को बताओ, और कलीसिया को बता के और प्राचीन को बताओ। ऐसा करके पूरी कलीसिया आके प्रार्थना करेगी और बीमार व्यक्ति उठ खड़ा होगा। तो हम सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। अकेले ही क्यों मरने का, अकेले क्यों कुड़ते रहने का। तकलीफ है तो प्रभु को बताने का, पास्टर जी को बताने का, पूरी कलीसिया को बताने का। हाँ, पास्टर जी पूरे कलीसिया को बोलेंगे कि ये व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, उनको ये तकलीफ है। हम कुछ और ही सोचने लगते हैं। हालेलुया, कितनी गवाहियां हैं जो प्रभु ठीक करता है। तो उन गवाही को उठा के देखने का कि परमेश्वर ने नेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारी गवाहियां हैं, उनको उठा के देखने का। अगर हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ, अगर बहुत बड़ी तकलीफ आ गई तो प्रभु उनको ठीक है, तो आपको नहीं ठीक करेगा। और बाइबल मिशन में तो चंगाई का दिन सोमवार का दिन रखा है, यानी कल का दिन, सोमवार का दिन 13 तारीख का सोमवार है। तो सोमवार का दिन रखा है चंगाई का, देवदास बापू जी के माध्यम से, प्रभु ने देवदास बापू जी के माध्यम से सोमवार का दिन चंगाई का दिन रखा है। और हर सोमवार को चंगाई की सभा होती है। यहाँ पे भोजन तकलीफ में थे नाला सुपारा डोंगरे पे, तो प्रभु की दया से मेरे मुख से भोजन के लिए ये निकला कि आप मन्नत मांगो, 7 दिन आओ और 7 दिन प्रभु की भवन में आके घुटना टेको और मन्नत मांगो, ठीक हो जाएगा। और सच में वो ठीक हो गए। घर पे बैठे तो कुछ होता था क्या। बलराम की गवाही है, अनिल यादव की गवाही है, हाँ, यहाँ पे काकू कोमल की गवाही है, उनको तकलीफ हुआ, उन्होंने 7 दिन का मन्नत मांगा। आशा बहन की गवाही है, मीना बहन की गवाही, बहुत जन है जो 7 दिन घुटना टेकते और प्रार्थना करते। लेकिन हम क्या करते, प्रभु पर निर्भर नहीं रहकर बल्कि कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करते हैं। एक तयापन की गवाही है, उसमें उनकी पत्नी को बच्चादानी को सुकड़ जाते हैं और उसको ऑपरेशन करने के लिए वो जाते हैं। तो सब कुछ टेस्ट होता है, आखिर तक ऑपरेशन करने तक भी टेस्ट होता है। लेकिन वो धूप में गार्डन में जाके धूप में अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है। तयापन, आधा घंटा प्रार्थना किया उन्होंने धूप में गिड़गिड़ा के, और आया और देखा कि बोला कि वो ऑपरेशन बाहर आते डॉक्टर, तो बोला क्या हुआ डॉक्टर सर, हो गया क्या जल्दी। बोलते नहीं, ऑपरेशन पहले ही ठीक है वो तो। और डॉक्टर ने नर्स लोगों को डांटा, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो,
तुम बेचारे किसी को भी ऐसा बिगर तकलीफ को उसको कटवाना चाहते हो, बोलते ही डॉक्टर, वो नर्स बोलती है डॉक्टर जी हमने अभी भी टेस्ट किया, पहले भी टेस्ट किया, बहुत बार टेस्ट किया, ये कैसे ठीक होगी हमें नहीं पता। मिरेकल यानी कि चमत्कार, तो प्रभु हमारे साथ भी वो मिरेकल, हमारे चमत्कार हमारे साथ भी कर सकता है। तो परमेश्वर की महिमा हो, अगर हम तकलीफ आए ना तो परमेश्वर की महिमा होने के लिए, हमारे पास तकलीफ आई तो परमेश्वर की महिमा होने के लिए। पाश जी को कोरोना हुआ तो परमेश्वर की महिमा होने के लिए, कि परमेश्वर ने दिखा कि मैं कोरोना से भी बचा सकता हूं तुम्हें। लेकिन विश्वास, बहुत समय पहले में मेरे परिवार में डॉक्टर को नहीं जाते थे, अभी डॉक्टर को जाते हैं, लेकिन ज्यादा करके प्रभु पर ही निर्भर रहते हैं। सच में बहुत सर से पानी ऊपर हो जाएगा तो भी डॉक्टर को जाते हैं, बुखार आएगा तो भी नहीं जाते हैं। ये हर किसी का अपना अपना अनुभव है प्रभु के विषय में। मन्नत मांगो, घुटने टेको, जो आप डॉक्टर को बाहर पैसे इतना ज्यादा देते हैं उतना भवन में डालो, ताकि प्रभु का भवन में भोजन वस्तुएं रहे। हम दान दशा से निकलने के लिए रेडी नहीं होते, बहुत कम निकलता है, लेकिन डॉक्टर को देने के लिए फटक से निकलता है, एक ठंडा पीने के लिए फटक से निकलता है, मौज मस्ती करने के लिए फटक से निकलता है। तो ऐसा नहीं, बल्कि प्रभु के भवन के लिए भी दिल से प्रार्थना और दिल से दान निकलना चाहिए। मुस्कुराते हुए प्रभु की आराधना, स्तुति आराधना करना चाहिए। तकलीफ है तो रो रो के प्रभु से मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर की महिमा होगी कैसे, कि परमेश्वर ने मिस्रियों के अच्छे से अच्छे जो रथ, मिस्रियों ने अच्छे से अच्छे रथ जो जुतवाए थे ना, वो सब को मारने के लिए। और क्या हुआ कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, और इसराइली तो डर गए, लेकिन मूसा को बुड़बुड़ाने लगे इसराइली लोग। और मूसा ने कहा कि डरो मत, यहोवा हमारे साथ में है, वो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि अपनी लाठी समुद्र के ऊपर मार, और समुद्र 2 भाग हो जाएगा। और समुद्र सच में 2 भाग हो गया। हालेलुया। मूसा ने लाठी मारा और समुद्र 2 भाग हो गया करके, और जो पानी है, पानी दोनों की दीवार बन गया। और परमेश्वर ने पुरवाई बहाई और रात भर प्रचंड हवा चलाई, और ऐसा करके समुद्र को सुखा डाला, और इसराइली लोगों को समुद्र से निकालने लगा। और सब निकल गए इसराइली लोग। तब क्या होता कि 16 वचन में लिखा, तू अपनी लाठी को उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। पता है, एक बात है उसमें वचनों में ना, कि परमेश्वर जब मिस्री लोग पीछा करते करते आए ना, और इसराइलियों ने देख लिया, वो तुरंत पहुंच जाते थे उनके पास में मारने के लिए, इसराइली को मारने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने एक आग का खंभा उनके मिस्रियों के और इसराइलियों के बीच में रखा, और वो रोशनी भी देता था रात को। मिस्री इसराइलियों के पास नहीं आ सके। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने समुद्र का रास्ता बनाया, मिस्री इसराइली आराम से समुद्र पार कर गए। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उस आग के खंभे को हटा दिया, और मिस्री भी आने लगे पीछे आगे। तो ऐसे करते करते परमेश्वर ने इसराइलियों को सबको पार करा दिया, मूसा के द्वारा सबको पार करवाया। और यहाँ पे मिस्री लोग उसी स्थान में आ गए जहां पे परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया था। उनको वहां पे भी मिस्री को वहां पे भी चमत्कार नहीं दिखा, उनकी आंख अंधी थी। समुद्र कभी 2 भाग हो सकता, कभी देखा, कभी सपने में भी सोचा क्या हो सकता पानी अलग? नहीं ना। तो मिस्रियों की ऐसी आंखें बंद कर दे, वैसे कभी कभी शैतान हमारी भी आंखें बंद कर देता है, हमें पाप में गिराने के लिए।
हालेलुया। तो यहाँ पे मिस्रियों की आंखें ऐसी बंद हो गई कि वो जहां पे इसराइली जा रहे थे वो भी उसी में चले गए, उसी रास्ते से चले गए। हालेलुया। और ऐसा करके वो समुद्र के बीच में आ गए, और समुद्र का पानी दोनों साइड में दीवार का काम दे रहा था। सोचने वाली बात, ऐसा करके वो इतना चमत्कार देखकर भी वापस नहीं भागे। हाँ, लेकिन क्या होता देखो, जब परमेश्वर ने सत्रह में, और सुन, मैं आप पे मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। मिस्रियों के रथ नष्ट हो जाएंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, जब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, फिर जानेंगे वो कि सच में वो यहोवा है। हाँ, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर इसराइली को आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार मिस्रियों की सेना और इसराइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। हालेलुया। और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए, एक दूसरे के पास नहीं आ पाए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड प्रवाही चलाए, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किया, और पीछे किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। अंतिम पहर, हालेलुया, सुबह होने वाली है, और उसने उनके रथों और पहियों को निकाल डाला। परमेश्वर के दूतों ने उनके पहियों को क्या किया, निकाल डाला, और जिससे उनका चलना कठिन हो गया। समुद्र के बीच में जब ये आ गए, तब परमेश्वर ने उनके रथों के पहियों को निकाल दिया। हालेलुया। ये बात गए साल मुझे नहीं पता था। परमेश्वर ने उनके पहियों को निकाल दिया। और एक बात और है कि नूहा जब जहाज पर चढ़ता है ना, उसमें एक बात छुपी हुई थी कि जब नूहा जहाज में चढ़ गया ना, तो परमेश्वर बाहर से आके दरवाजा बंद करता है। परमेश्वर ने बाहर से दरवाजे को बंद किया था, नहीं तो नूहा दरवाजा खोल देता था। हालेलुया। जो लोग नूह दरवाजा खोल देता था, लेकिन परमेश्वर ने बाहर से बंद किया था, तो जो परमेश्वर बंद करे वो उसको कोई को खोल नहीं सकता। तो यहाँ पे मिस्री लोग भी वापस भाग सकते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनके रथों के पहियों को क्या किया, निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्र के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। तो इतना कष्टी देखो, इसराइलियों पे बहुत सारा कष्टी आया। हाँ, कष्टी आते आते भी परमेश्वर ने इसराइली को बहुत सारा बचाया। तो वैसे ही परमेश्वर हमें भी बचाता, भले कष्टी भले दुख हो, लेकिन हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। तब शैतान एक दिन अपने आप से परमेश्वर को भगा डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर शैतान को भगा डालेगा, और हम हमेशा प्रभु में बने रहेंगे। और फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों
और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। सुबह हो गई। सुबह होते होते समुद्र जैसा का तैसा वैसे हो गया और मिस्री 600 रथ के सवार, उनमें सैनिक, वो सब क्या हो गए, मर गए। हालिया तो परमेश्वर ने ऐसा करके मिस्र को मारा और इसराइली को स्थल निकाल दिया। हालिया तो ऐसे करके परमेश्वर की महिमा हुई। तो वैसे अगर यहाँ पे परमेश्वर की महिमा होती है तो जैसे अगर हमारे पास तकलीफ आती है, जैसे हमारे पास दुख आता है ना, संकट आता है, तो हम प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालिया एक अंधा और एक अंधा भिखारी रहता है, गूंगा बहरा अंधा भिखारी रहता है, अंधा। तो परमेश्वर उसके चेले कहते हैं कि हे प्रभु, ये अंधा पैदा हुआ, इसके माँ बाप ने पाप किया क्या इसने पाप किया? तो परमेश्वर वहां पे कहते, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि न इसके माँ बाप ने पाप किया न इसने पाप किया, बल्कि तो परमेश्वर की महिमा के लिए अंधा पैदा हुआ। हालिया तो वैसे हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए एक काम आ सकते हैं। अगर हमारे पास तकलीफ आएगी तो प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर ने हमको चंगा किया और एक दूसरे को बताएं, दूसरे को बताएंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी और वो लोग भी प्रभु में आएंगे। इतनी बहुत सारे संसार में दुखी लोग हैं, दो उनको सबको प्रभु में लाने के लिए, प्रभु में शामिल करने के लिए हमको अपनी गवाही शेयर करनी चाहिए। हालिया तो ऐसे प्रभु निर्गम किताब में इस अध्याय में प्रभु ने हमसे बातें किया। इसके लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वचन को प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को इस वचन को प्रभु आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को मरनाता, पास्टर को मरनाता, पूरी कलीसिया को मरनाता सभी को। ये वीडियो पास्टर के माध्यम से है और जो भी सब्सक्राइब करेगा उसको हमेशा व्हाट्सएप की बजाय डायरेक्ट आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब जन, जहाँ अगर आप आगे भी शेयर करते हैं वीडियो को, प्रभु की निर्गम किताब की वीडियो, पास्टर की वीडियो, तो ये सब ना सब्सक्राइब होना चाहिए। आगे भी सबको बोलना चाहिए सब्सक्राइब करें। इसलिए सभी को मरनाता, सभी लोगों को मरनाता। 14वां अध्याय अभी तक संजय भाई ने बताया उनको मरनाता। और एक 3 मिनट मैं आप लोगों से बात करने इच्छुक हूँ। ये जो अध्याय में परमेश्वर ने लोगों को निकाल के लेके गया और मूसा को पहले ही बता दिया कि तुम लोग समुंदर के पहले वहाँ पर रुकना। मूसा को बोल दिया है कि फिरौन के लोग पीछा करने को आएंगे और ऐसा मैं ही उनको करूँगा और मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा और मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, ये मिस्री लोग जान जाएंगे। हाँ? पर मूसा को ये नहीं बताया कि मैं समुंदर में से आगे मार निकालूंगा ना। मूसा को ये बात की खबर नहीं थी और मूसा को सिर्फ एक ही बात की खबर नहीं थी, परंतु लोगों को दोनों बात की भी खबर नहीं थी कि फिरौन के लोग आने वाले हैं और हमें हमारी पीछा करने वाले हैं और प्रभु इस पर से हमें विजय दिलाएगा। ये बात उनको एक बात उनको नहीं पता और दूसरी बात क्या नहीं पता कि समुंदर के बीच में से हमको निकल के जाना है, ऐसा प्रभु करेगा, ये उनको नहीं पता। ये दोनों बात उनको नहीं पता और मूसा को केवल एक ही बात नहीं पता। तो जब लोग फरो की सेना आई तभी लोग बहुत घबर गए, परंतु मूसा को पता था, इस वजह से वो थोड़ा शांत था कि उनको लोगों ने क्या बताया, उनको उन पर बुरा भला कहा। तो मूसा शांति से लिया और बोलता है कि तुम सिर्फ खड़े रह के देखो, सिर्फ खड़े रहो बस और देखो प्रभु क्या करेगा, इतना ही। परंतु जब शत्रु नजदीक आ गए तो मूसा को भी नहीं पता क्या करे। तो लोग आके बोलते ही मूसा का काम क्या है, प्रभु के पास जाके दुआएं देना। तो वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये क्या? तो प्रभु मूसा को भी डांटता है, बोलता है तू क्या मेरी दुआएं करता है? लोगों को बोल कि समुद्र से जाने के लिए, तो अपना लाठी उठा समुद्र की ओर दिखा और वो 2 भाग हो जाएगा और तुम लोग उसमें से जाओ, निकल जाओ फटाफट करके। मूसा को तब बोलता है, लास्ट मोमेंट में बोलता है मूसा को
हाँ, यानी कभी कभी ज़िंदगी में कुछ कुछ बातें अपने को नहीं मालूम पड़ता है, प्रभु नहीं बोलता है अपने को। जब वो आपत्ति पूरा आ जाती है, उसके बाद प्रभु बोलता है कभी कभी। तो हम लोग को घबराना नहीं चाहिए। इतने संकट में भी प्रभु ने मूसा को बोला, जाओ मुझे क्यों प्रार्थना करता है तू? इसराइल लोगों को बोल दे निकलने, आगे बढ़ने के लिए, और तू अपना समुद्र में चलने के लिए बोल, और तू अपना लाठी उठा और वो 2 भाग हो जाएगा, चलो उसमें से करके। प्रभु बोलता है। दोस्तों, संकट ऐसे होते हैं, ठीक है? तो कभी कभी हमें आने के पहले मालूम पड़ जाता है, प्रभु बोलता है। कभी कभी संकट आने के बाद प्रभु बोलता है। कभी कभी संकट आकर जाने के बाद प्रभु बोलता है। तो इससे प्रभु को प्रार्थना करना मत नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, प्रभु ने कब कार्य किया? जब मिस्र की सेना बीच समुद्र में गई, तब तक प्रभु ने कुछ भी नहीं किया। कभी क्या प्रभु? जब मिस्र की सेना बीच समुद्र में गई, बीच समुद्र में आधी रात को, बीच समुद्र में जाने के बाद देखो, प्रभु के कहे गए रास्ते पर चलोगे अगर, तो जहाँ रास्ता ख़त्म होता है उसमें से भी प्रभु रास्ता निकाल सकता है। और अगर प्रभु के बात पे नहीं चलोगे तो जहाँ रास्ता है, अव्वल में रास्ता है, परंतु क्योंकि प्रभु के रास्ते पे आप नहीं चले, इसके लिए वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। और कब मालूम पड़ेगा? बीच रास्ते पे जाने के बाद, बीच समुद्र जाने के बाद। हम लोगों को लगता है कि मैं अभी बुरी आदत में, मैं एक ही बुरा हैबिट का है मेरे पास, मैं सिर्फ बियर ही पीता हूँ, या मैं सिर्फ यही करता हूँ, या मैं सिर्फ बीड़ी ही पीता हूँ, मैं सिर्फ गुस्सा ही होता हूँ, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वही तुमको पूरा मझधार में लेके जाएगा। वो एक आदत और आदतों का रास्ता हो जाएगा। इसके लिए एक भी आदत बुरी आपके साथ ना हो, ये प्रभु की ओर से है, ठीक है? अब ये जो अध्याय है, ये एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मुख्य मतलब इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि संग्राम युद्ध मिस्री समझ गए कि इनका परमेश्वर यहोवा इनके साथ रह के हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है, चलो भाग चलते हैं। कहाँ भागेंगे वो लोग? लेकिन एक बात मैंने गौर किया है इस अध्याय में, पवित्र आत्मा के जरिए, समुंदर 2 भाग करने के लिए भी मूसा चाहिए, और 2 भाग समुंदर 1 करने के लिए भी कौन चाहिए? मूसा ही चाहिए। क्यों? युद्ध प्रभु कर रहा है ना, फिरौन की सेना को प्रभु को नाश करने के ना, तो प्रभु के लोग तो निकल गए थे, तो प्रभु एक आज्ञा देके जो का तो नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन नहीं, प्रभु को एक इंसान चाहिए। प्रभु को, यानी प्रभु मजबूर नहीं है, ये प्रभु का तरीका है। प्रभु को एक इंसान चाहिए, प्रभु को एक विश्वासी चाहिए, प्रभु को बपतिस्म लिया हुआ एक विश्वासी चाहिए, प्रभु को पवित्र आत्मा पाया हुआ एक विश्वासी चाहिए, प्रभु को प्रभु के बात पर चलने वाला एक विश्वासी चाहिए, प्रभु को प्रभु की बात जो का त्यों जैसा बोला गया वैसा ही करने वाला एक इंसान चाहिए। तुम्हारे जीवन में युद्ध है तो उसको करने के लिए तुमको जैसे प्रभु चाहिए, प्रभु को तुम चाहिए। तो हर परिवार में एक पुरुष प्रभु के रास्ते पे चलने को तैयार होना चाहिए, पुरुष ही चाहिए, तब जाके प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। और ज़्यादातर शैतान पुरुष को ही पकड़ती है और बुरी आदत में डाल देती है। प्रभु को पुरुष ही चाहिए ताकि वो अपना परिवार चलाए प्रभु की मदद से। तो ये बात है दोस्तों,
ये 2-3 बातें प्रभु आशीष करे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु जी। प्रभु इस 14 अध्याय से तुमने हमें बताया है कि संग्राम यहोवा का है, परंतु प्रभु तुझे इंसान चाहिए कार्य करने के लिए। तो प्रभु जी हर परिवार में से एक चाहिए। तो प्रभु तीनों कलीसिया में से प्रभु जी हर एक परिवार में से एक एक प्रभु तैयार कर, ताकि प्रभु जी तू उनके ज़रिए उनके परिवार में, उनके गांव में, उनके देश में, उनके नगर में प्रभु कार्य कर सके। और प्रभु जी इस महामारी से सारे लोगों को बचा, और जो का त्यो फिर से कर दे प्यारे मसीहा। वीडियो देखने वाले को, सुनने वाले सभी को तू आशीर्वाद कर। यीशु के महान नाम से मैं मांग तुझे कबूल कर, आमीन। हे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा के स्वर्ग में पूरी तरह से पृथ्वी पर हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने आप पर क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारा पर क्षमा कर। और हमें परीक्षा में दिला, परंतु बुराई से बचे, राज पराक्रम और मैं हमेशा देते रहिए, आमीन। प्रवेश लो की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रवेश लो की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश। प्रवेश लो की अनंत जय हो, इब्लीस के कामों का सर्वनाश। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आमीन आमीन आमीन। आशीष लेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिक प्रभु की आशीष तुम हर एक को सुरक्षा प्रदान करते हुए, तुम्हारे दुश्मनों को मात देते हुए, तुम्हें सुरक्षित समुंदर जैसे हर तकलीफ से किनारे पर ले चलते हुए तुम्हारे संग संग प्रभु सदा चलता रहे, आमीन। सभी लोगों को मरनाता।